तो चलिए आज बनाते हैं हम लोग मैंगो रवा केक, मैंगो सूजी केक, मैंगो सेमोलिना केक, जो भी बोलिए। तो चलिए बनाते हैं, और मैं कैसे बनाती हूँ आपको बताती हूँ। तो चलिए फिर बनाते हैं। तो इसके लिए मैं 150 ग्राम सूजी ली हूँ। सेमोलिना रवा सूजी जो इसको बोलिए। तो ये 150 ग्राम है। तो चलिए इसको मिक्सर ग्राइंडर में डाल करके हम लोग इसका बारीक सा पाउडर बना लेते हैं। सूजी को पीसना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो फिर आप बारीक वाली सूजी लीजिए, उसको भी पीसना पड़ता है। देखिए बिल्कुल पाउडर बना देना है इसका। तो चलिए अब इसमें हम लोग इसी मिक्सर जार में हम लोग मैदा डाल देते हैं 1/4 कप, और कॉर्नफ्लोर डाल देते हैं 1 टेबल स्पून, और मिल्क पाउडर भी 1 टेबल स्पून। तो ये हमारे सूजी केक के टेस्ट को काफ़ी बढ़ाएगा। तो चलिए थोड़ी देर के लिए फिर से इसको मिक्सर में घुमा लेते हैं, क्योंकि सूजी तो हमारा पीस चुका है, बस इसको एक साथ मिलाना है। तो ये देखिए हमारा पीस के तैयार हो गया है। तो चलिए एक बाउल में इसको निकाल लेते हैं। चूँकि मेरा मिक्सर जार ये छोटा है, इसलिए चलिए चीनी हम यहाँ पे ले लेते हैं 1/2 कप, और ये वज़न में 100 ग्राम है। इसको भी हम लोग पीस लेते हैं। तो चलिए फिर इसमें जितना भी हम लोगों ने सूजी, कॉर्नफ्लोर और मैदे का मिक्सचर तैयार किया था ना, उसको चीनी के साथ मिला करके पीस लेते हैं। तो ये देखिए हमारा केक का ये मिक्सचर तैयार हो गया है। सेमोलिना और चीनी, सूजी, चीनी, कॉर्नफ्लोर और मैदे का। तो चलिए इसको एक अलग बाउल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। तो हम लोग मैंगो केक बना रहे हैं, सूजी मैंगो केक। तो चलिए इसके लिए मैं ये एक मैंगो ली हूँ। ये 200 ग्राम से करीब ऊपर ही होगा, बड़ा आम था। तो इसको पील कर लेते हैं, हम लोग छील लेते हैं अच्छे तरीके से। और चलिए मिक्सर जार ले करके उसमें इसके पल्प को निकाल देते हैं, और इसके बीज को बाहर हटा देते हैं। तो चलिए इसको मिक्सर जार में इसको पीस लेते हैं, डाल करके ग्राइंड कर लेते हैं। और एक अच्छा सा स्मूथ सा पेस्ट देखिए हमारा बन के तैयार हो गया है। तो चलिए इसको हम लोग मेजरिंग कप में निकाल कर देखते हैं हमारा कितना बना है। तो देखिए ये 3/4 कप हमारा प्योरे बन करके तैयार हुआ था। तो एकदम स्मूथ सा प्योरे बनाइएगा। तो चलिए फिर एक बड़ा बाउल हम लोग ले लेते हैं। तो इसमें हम लोग 1 कप सूजी था ना, तो हम लोग यहाँ पे 1/2 कप दही लेंगे, और जो हम लोगों ने प्योरे बनाए थे ना 3/4 कप मैंगो का, वो इसमें डाल के इसको अच्छे तरीके से दोनों को मिक्स कर देंगे, दही और मैंगो प्योरे को। तो चलिए फिर इसको मिक्स कर लेते हैं। अब इसमें हम लोगों ने जो सूजी का मिक्सचर तैयार किया था, चीनी, सूजी, मैदा, कॉर्नफ्लोर और मिल्क पाउडर, इसको डाल के अच्छे तरीके से हम लोग मिक्स कर देंगे। और धीरे धीरे डाल के ही मिक्स कीजिएगा ताकि लम्स ना बने। और देखिए इसको हम लोग बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करना होता है। इसको जितना अच्छा मिक्स करेंगे उतना अच्छा केक बनेगा। अब हम लोग यहाँ पे अनफ्लेवर ऑयल, जिसमें कोई महक नहीं होता है, मैं तो यहाँ सनफ्लावर ऑयल डाली हूँ 1/4 कप। आप इसमें बटर भी डाल सकते हैं, और सारी चीज़ें रूम टेम्परेचर पे ही लीजिएगा फ्रेंड्स। फ्रिज से निकाल कर तुरंत यूज़ मत कीजिएगा, और गर्म भी यूज़ मत कीजिएगा। और चलिए इसको भी हम लोग तेल को भी डाल के बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं, और इसको हम लोग 1 घंटे के लिए, सूजी है तो इसको फूलने के लिए छोड़ देते हैं। तब तक चलिए हम लोग केक टीन जिसमें हम लोगों को बेक करना है उसको तैयार कर लेते हैं। तो जैसा मैं पहले बता चुकी हूँ, केक टीन के ऊपर मैं पहले ऑयल लगाती हूँ, फिर बटर पेपर लगाती हूँ, और अच्छे तरीके से बटर पेपर लगा लीजिएगा। और फिर इसके ऊपर मैं ऑयल लगाऊंगी, बटर पेपर के ऊपर भी ऑयल से ब्रश कर दूंगी, और फिर मैं मैदा ले करके इसके चारों तरफ लगा दूंगी। तो ये प्रोसेस ज़रूर कीजिएगा, इससे केक बिल्कुल ही नहीं चिपकता है, बहुत आसानी से बाहर आ जाता है। तो चलिए हमारा 1 घंटा हो गया। तो देखिए हमारा केक का सूजी का बैटर फूल गया है। देखिए फूल के कितना हो गया है ये। तो चलिए इसमें हम लोग 2 टेबल स्पून पहले दूध डालते हैं। दूध भी रूम टेम्परेचर पे ही लीजिएगा, फ्रिज का ठंडा दूध मत लीजिएगा, ना ही गर्म। तो चलिए दूध डाल के हम लोग इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं। तो इस समय हम लोगों को 1 टेबल और स्पून दूध का ज़रूरत पड़ेगा। तो हम लोगों ने 3 टेबल स्पून इसमें मिल्क डाला है। बस इस तरह से इसको बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे हम लोग। तो चलिए अब हम लोग बेकिंग पाउडर डालते हैं। तो बेकिंग पाउडर 1 1/4 टीस्पून है, क्योंकि हमारा सूजी था यहाँ पे 1 कप, और मैदा था 1/4 कप। तो चलिए अब यहाँ पे हम लोग बेकिंग सोडा डाल देते हैं 1/4 टीस्पून, और इसको हम लोग अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं।
ये देखिए फूल गया सोडा और बेकिंग पाउडर डालते ही। तो चलिए अब हम लोग मैंगो केक बना रहे हैं, तो मैंगो एसेंस 1 टीस्पून डाल देंगे इसमें, और इसको भी अच्छे तरीके से देखिए मिक्स कर लेंगे हम लोग। तो देखिए हमारा बैटर तैयार है, तो अब इसमें हम लोग टेस्ट के लिए और अच्छा दिखने के लिए टूटी फ्रूटी डाल देते हैं। वैसे कुछ डालना ज़रूरी नहीं है, ड्राई फ्रूट्स भी आप डाल सकते हैं। तो चलिए अब हमारा केक बैटर तैयार है, तो हम अपने केक टिन में इसको पोर कर लेते हैं, और अपने अवन को प्रीहीट कर लीजिएगा 10 मिनट के लिए 180 डिग्री पे। और इसको टैप टैप ज़रूर कीजिएगा ताकि इसका एयर बाहर आ जाए। तो मैं ऊपर से भी टूटी फ्रूटी डाल रही हूँ, पूरा टोटली ऑप्शनल है, आपका मन करे तो डालें, नहीं मन करेगा तो मत डालें। तो चलिए फिर हम लोग का प्रीहीट हो गया है अवन, अब इसमें हम लोग रख देते हैं, और इसको हम लोग 180 डिग्री पे 50 मिनट के लिए बेक करेंगे। 50 मिनट में ये बेक हुआ था फ्रेंड्स। तो चलिए हमारा ये तैयार है केक 50 मिनट के बाद। तो सूजी केक में थोड़ा सा टाइम लगता है पकने में, तो देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है ये, देखिए कितना बढ़िया बना है। तो इसको हम लोग ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। देखिए टूथपिक टेस्ट हम लोग कर लेते हैं, देखिए बिल्कुल क्लीन बाहर आया है। तो इसको हम लोग ठंडा कर लेंगे थोड़ा सा। गर्म में केक को बिल्कुल मत काटिएगा, दुनिया का कोई भी केक होता है ना, उसको गर्म में नहीं काटना चाहिए। तो चलिए मेरा थोड़ा ठंडा हो गया था, तो मैं अब इसको काट के आपको दिखाती हूँ कि कैसा बना है। इसका कलर बहुत ही अच्छा आया था फ्रेंड्स, और खुशबू पूरे घर में आम की खुशबू फैल रही थी। तो देखिए कितना फ्लफी सा हुआ है हमारा केक। ऐसे पूरा ठंडा होने के बाद ही केक काटना चाहिए। तो चलिए मैं काट के आपको दिखाती हूँ। मेरा थोड़ा ठंडा हो गया है केक। देखिए कितना खूबसूरत सा येलो कलर आया है, और ये बहुत अच्छा बना था, और खाने में भी बहुत अच्छा स्वाद था इसका। तो एक बार ये आप ज़रूर मेरे तरीके से आप बनाइएगा, ये केक बहुत अच्छा बनता है। अभी तो मैंगो का सीज़न है, आम का सीज़न है, तो आप बना सकते हैं। तो रॉ मैंगो से बहुत अच्छा टेस्टी सा ये केक बना था। तो फ्रेंड्स मेरी रेसिपी आपको थोड़ी भी अच्छी लगती है ना, तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए ये कितना खूबसूरत लग रहा है, बहुत सुंदर कलर भी आया था। और फ्रेंड्स खाइए पीजिए खुश रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।